हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की हमारी इंग्लिश की क्लास में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये हम आज रीड करेंगे। पिछली क्लास में हमने इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं उनके बारे में हमने देखा था, उनके बारे में हमने जाना था और आपने उनको अच्छे से समझा होगा, रीड किया होगा। अब इसके बाद में आपका जो पहला पार्ट है इस चैप्टर का, हम उसका ट्रांसलेशन देखते हैं। ठीक है, आपने अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। फर्स्ट चैप्टर आपकी इंग्लिश का बुक का आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. I spotted का मतलब मिला, मैंने आपको बताया था। spotted का मतलब होता है मिलना या पाना। तो I spotted मुझे मिला, it यह, in a junk shop। junk shop means कबाड़ी की दुकान। तो यह मुझे कबाड़ी की दुकान पर मिला। कहां पर? इन ब्रिडपोर्ट। ये ब्रिडपोर्ट क्या है? एक जगह का नाम है। तो ब्रिडपोर्ट नाम की जो जगह है वहां पर मुझे ये कबाड़ी की दुकान में मिला। क्या मिला? रोल टॉप डेस्क। रोल टॉप डेस्क का मतलब होता है एक गोल तल वाली मेज, गोलाकार तल वाली, जिसका तल कैसा हो? गोल हो। तो ऐसी मेज। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, कि यह कब की थी? अर्ली यानी प्रारंभ की। कब के प्रारंभ की? 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की थी ये मेज। एंड ऑक, और ये किसकी बनी हुई थी? एक ओक की लकड़ी की बनी हुई थी। आई हैड वॉन्टेड वन। आई हैड वॉन्टेड मीन्स चाहा। वॉन्ट की थर्ड फॉर्म है। तो आई हैड वॉन्टेड, मैंने चाहा, वन यानी उस मेज को। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, मैंने उनमें से एक मेज को चाहा था, लेकिन वो कैसी थी? बहुत ज्यादा। फार टू एक्सपेंसिव, टू यानी बहुत ज्यादा, एक्सपेंसिव यानी महंगी थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, और ये वाली मेज, जो राइटर है उन्होंने जो खरीदी है वो वाली मेज कैसी थी? इन अ बैड कंडीशन, वो एक बहुत बुरी कंडीशन में थी, अवस्था में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और इसका जो रोल टॉप था, इसका जो तल था वो क्या था? रोल टॉप में तल था इसका, जो ऊपर का, वो कैसा था? टेबल का ऊपर का जो तल था वो बहुत ज्यादा क्या था? पीसेस में था, यानी उसमें काफी सारे टुकड़े हो रखे थे, जगह जगह से वो टूटा हुआ था। वन लेग क्लम्सली मेंटेड, और इसकी जो एक लेग है, जो टेबल है, जो डेस्क थी, उस डेस्क की जो एक लेग यानी उसका जो एक पैर है, एक जो पाया है उसका, वो क्या था? क्लम्सली यानी बेढंग से या बेकार तरह से, मेंटेड यानी उसकी मरम्मत कर रखी थी। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। स्कॉच मार्क्स का मतलब होता है स्कॉच मार्क्स, SCORCH, स्कॉच मार्क्स। स्कॉच मार्क्स का मतलब होता है जलने के निशान। जलने के निशान, उस पर क्या थे? जलने के निशान थे उसकी एक तरफ, वन साइड। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये क्या थी? इसकी जो कीमत थी वो भी क्या थी? बहुत ही लिटिल, बहुत ही कम थी, यानी वो बहुत ही कम रेट में बिक रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रीस्टोर इट। रीस्टोर का मतलब क्या था? मरम्मत करना, कि मैंने सोचा कि मैं इसको मरम्मत कर लूंगा। इट वुड बी अ रिस्क, और ये क्या होगी? ये क्या था? मेरे लिए एक रिस्क थी, एक मेरे लिए चुनौती थी, एक खतरा था मेरे लिए। ए चैलेंज, एक चुनौती थी। बट, लेकिन आई हैड टू हैव इट, लेकिन जो राइटर है, ठीक है, वो कहते हैं लेकिन मैं इसे खरीद लूंगा। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द
गैराज। आई पे, मैंने उसका क्या कर दिया, उसको पे कर दिया, उसको भुगतान कर दिया। द मैन, उस व्यक्ति को, एंड यानी कबाड़ी वाले को, एंड ब्रॉट इट बैक, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, ब्रॉट इट बैक कि ब्रिंग यानी लाना, मैं इसे वापस ले आया, टू माई वर्क रूम, मेरी कार्यशाला में, एट द बैक ऑफ द गैरेज, जो कि कहां पर थी, जो गैरेज है उसके पीछे की साइड थी। आई बिगेन टू वर्क, मैंने कार्य करना शुरू कर दिया, ऑन इट, इसके ऊपर, ऑन क्रिसमस ईव, जो क्रिसमस आने वाला था उसकी पूर्व संध्या पर मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। आई रिमूव, मैंने हटा दिया, उसको रिमूव कर दिया, रिमूव का मतलब होता है हटाना। द रोल टॉप कंप्लीटली, जो उसका जो गोलाकार जो तल था उसको मैंने पूरी तरह से बिल्कुल हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर, और उसकी जो ड्रॉवर थी मैंने उसे खींच करके बाहर निकाल लिया। द वीनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वीनर, वीनर मीन्स मैंने आपको बताया था एक परत होती है, एक अच्छी लकड़ी की परत। तो द वीनर, जो वो परत थी उसकी लकड़ी की, हैड लिफ्टेड, वो ऊपर उठी हुई थी, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग एवरीवेयर, सभी जगह से। इट लुक्ड लाइक अ वाटर डैमेज टू मी। इट लुक्ड, यह दिखती थी, इट लुक्ड, लुक की सेकेंड फॉर्म है लुक्ड, लुक का मतलब होता है देखना। इट लुक्ड, यह दिखती थी, लाइक अ वाटर डैमेज टू मी, जैसे कि यह किससे डैमेज हुई हो, डैमेज का DAMAGE, डैमेज का मतलब होता है DAMAGE, डैमेज का मतलब होता है यहां पर खराब होना, खराब होना या फिर क्षतिग्रस्त होना, क्षतिग्रस्त होना। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था, ऐसा दिख रहा था कि जैसे लाइक का मतलब यहां पर है जैसे, वाटर डैमेज टू मी, यानी ये पानी से डैमेज हुई हो, पानी से एक क्षति, इसको क्षति पहुंची हो, या पानी से बेकार हुई हो, मेज के ऊपर शायद ये हो सकता है काफी सारा पानी गिर गया हो, या पानी में रही हो ये मेज, ये डेस्क, जिससे वो खराब हो गई हो, तो ऐसा लग रहा था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। बोथ, दोनों में क्या, फायर मीन्स आग, एंड वाटर और पानी, यानी आग और पानी ने, हैड क्लियरली टेकन, बिल्कुल पूरी तरह से, देयर ले लिया था, टेकन देयर टॉल, उसके तल को, ऑन दिस डेस्क के, यानी पानी ने और आग ने, दोनों ने मिलकर के लगभग इस, ये जो डेस्क थी उसकी जो तल था उसको पूरे को खराब कर दिया था। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट, और जो अंतिम ड्रॉवर थी, जो ड्रॉवर मीन्स दराज, ड्रॉवर का मतलब क्या है यहां पर, दराज, और जो अंतिम दराज थी, जो लास्ट ड्रॉवर थी, वाज स्टक फास्ट, स्टक यानी वो फंसी हुई थी, फास्ट यानी बहुत ज्यादा, बेहद वो फंसी हुई थी। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, मैंने कोशिश की, ऑल आई कुड टू ईज इट, कि इसको पूरी तरह से आसान करने की, आउट जेंटली, कि मैं इसको बिल्कुल बहुत ही आसानी से इसको बाहर निकालने की इसको मैंने पूरी कोशिश की। इन द एंड, और अंत में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और अंत में मैंने उस पर क्या किया, ब्रूट फोर्स। ब्रूट का मतलब क्या होता है, जंगली, और फोर्स का मतलब क्या होता है, ताकत, यानी उसने बिल्कुल पूरा जोर लगा के, दम लगा के उसको, दम लगाया उसको खोलने में। आई स्ट्रक इट शार्पली, स्ट्रक का मतलब क्या है यहां पर, चोट मारना, स्ट्रक का मतलब क्या है यहां पर, चोट मारना। मैंने क्या किया, उस पर चोट मारी, शार्पली यानी बहुत जोर से, शार्पली बहुत तेज से या जोर से, शार्पली यानी बहुत तेज या फिर जोर से। ठीक है, मैंने जोर से क्या किया, उससे मारा, विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, फिस्ट यानी मुट्ठी, कि मेरी मुट्ठी से, कि एक तरफ से मैंने उसे बड़े तेजी से उस पर मारा। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन, और जो ड्रॉवर थी वो क्या हो गई, खुलकर बाहर आ गई।
टू रिवेल ए शैलो स्पेस, और उसमें क्या दिख रहा था, एक खाली जगह दिख रही थी। शैलो मीन्स खाली और स्पेस यानी जगह। शैलो अंडरनीथ यानी उसके नीचे, अ सीक्रेट ड्रॉवर, और वो क्या थी, एक रहस्यमय दराज थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और वहां पर क्या था, कुछ था, कोई चीज थी वहां पे उसमें। आई रीच्ड इन, मैंने उसमें अंदर हाथ डाला, एंड टुक आउट अ स्मॉल बॉक्स, ब्लैक टिन बॉक्स, और उसमें से मैंने एक स्मॉल छोटा सा ब्लैक टिन बॉक्स उसमें से बाहर निकाला। शैलो टैप टू द टॉप ऑफ इट, और इस पर क्या था, शैलो टेप से ऊपर चिपका हुआ था क्या, अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, ए पीस यानी एक टुकड़ा, किसका, ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, एक धारीदार जिसमें लाइनें खींची हुई थी, एक ऐसा पेज था, वो उसके ऊपर चिपका हुआ था। एक धारीदार कागज का टुकड़ा उस पर ऊपर चिपका हुआ था। एंड रिटन ऑन इट, और उसके ऊपर लिखा हुआ था, इन शैकी हैंडराइटिंग, शैकी मीन्स हिलते हुए लिखा वर्ड से उस पर लिख रखा था कि जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जो कि प्राप्त हुआ था 25 जनवरी 1915 को। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम्स कम्स, BURIED, बरीड का मतलब क्या है यहां पर, दफनाना, ठीक है ना, कि इसको दफना दिया जाए, विद मी मेरे साथ में, when the time comes कि जब समय आए तब इसको मेरे साथ में दफना दिया जाए। I knew मैं जानता था, as I did जैसा कि मैंने किया, as यानी जैसा कि, I यानी मैंने, did means किया, कि मुझे पता था जैसा कि मैंने किया, that it was wrong, यह क्या था, wrong था, गलत था, of me मेरे लिए, to open the box, उस बॉक्स को ओपन करना मेरे लिए कैसा, गलत था। बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपलस, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, CURIOSITY, क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। लेकिन क्या था, बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपलस, लेकिन जो मेरी जिज्ञासा थी, जो क्यूरियोसिटी थी, उससे मैं क्या था, स्क्रूपलस था, यानी उसके वशीभूत में था। मुझे जिज्ञासा थी कि इसमें ऐसा है क्या। इट यूजुअली डज, और यह क्या होता है, यूजुअली मीन्स अक्सर, और अक्सर क्या होता है, ऐसा ही होता है। इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ, उस बॉक्स के, देयर वॉज एन एनवलप, वहां पर क्या था, एक एनवलप था, ENVELOP, एनवलप का मतलब क्या होता है, एनवलप का मतलब होता है लिफाफा, क्या होता है, लिफाफा। तो उसके अंदर क्या था, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, और उसमें एड्रेस लिखा हुआ था, एड्रेस मीन्स पता लिखा हुआ था उस पे, मिसेज जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीचेस, 12 कॉपर बीचेस, श्रीमती जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट क्या है, ये जगह का नाम है, डॉर्सेट में, डॉर्सेट नाम का शहर होगा, वहां पर एक जगह है ब्रिडपोर्ट, वहां का एड्रेस था ये। तो मिसेज जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट, ये उस पे एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर, अब मैंने क्या किया, उसमें से टुक यानी ले लिया, आउट बाहर ले लिया उसे, द लेटर उस पत्र को, एंड अनफोल्डेड इट, और उसको मैंने क्या कर दिया, अनफोल्ड कर दिया। फोल्ड का मतलब क्या होता है, फोल्ड का मतलब तो मोड़ना होता है, फोल्ड का मतलब क्या होता है, मोड़ना या बंद करना होता है, और इसका अपोजिट क्या हो गया, अनफोल्ड, इसका क्या हो गया, ये अपोजिट हो गया, यानी कि बंद
करना, सॉरी मोड़ना, या फिर इसका मतलब था बंद करना, और इसका मतलब क्या है खोलना, ठीक है, अनफोल्ड करना। ये बुक है, इसको हमने फोल्ड कर दिया, बंद कर दिया, मोड़ दिया, इसको अनफोल्ड किया, ओपन कर दिया। तो हाँ, आई टुक आउट द लेटर, मैंने उस पत्र को ले लिया, एंड अनफोल्ड इट, और उसको खोला। इट वॉज रिटन, और इसमें लिखा हुआ था इन पेंसिल, यानी पेंसिल से, एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके टॉप पर यानी उसके ऊपर बिल्कुल ऊपर उस पर क्या लिखा हुआ था, उसकी डेट लिखी हुई थी, और डेट क्या थी, दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914। ठीक है, अब यहां पर इसके जो क्वेश्चन आंसर्स, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, या इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर्स क्या है, देखते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका, इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आप बुक में देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? व्हाट डिड द ऑथर फाइंड? व्हाट डिड द ऑथर फाइंड? व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? इन अ जंक शॉप। जंक शॉप मीन्स कबाड़ी की दुकान। जंक शॉप का मतलब क्या होता है, कबाड़ी की दुकान। तो वो जो ऑथर का मतलब क्या होता है, लेखक। ऑथर का मतलब क्या होता है, लेखक। तो जो वो लेखक था, उसको उस जंक शॉप में, कबाड़ी की दुकान में क्या मिला था उसको? व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? तो क्या मिला था उसे? अ रोल्ड ऑफ डेस्क, ठीक है ना। तो उसको क्या मिला था? रोल्ड ऑफ डेस्क। तो इसका आंसर बनाएंगे यहां से, द ऑथर से। द ऑथर, इसमें आप देखिए आपकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें दे रखा है आई स्पॉटेड। स्पॉटेड का मतलब भी क्या होता है, मिलना होता है, ठीक है ना। तो पहली लाइन में जब चैप्टर आपका शुरू होता है उसमें लिखा है आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप, कि मुझे कहां मिली थी, जंक शॉप में मिली थी। तो क्या मिली थी? अ रोल्ड ऑफ डेस्क। तो यहां से बनेगा आंसर द ऑथर फाउंड। फाइंड की अब क्या होगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, फाउंड। द ऑथर फाउंड इन अ जंक शॉप, इन अ जंक शॉप, उसे क्या मिला था, क्या मिला था? व्हाट आंसर हुआ, क्या मिला था? अ रोल टॉप डेस्क। अ रोल टॉप डेस्क। द ऑथर फाउंड इन अ जंक शॉप अ रोल टॉप डेस्क टॉप, रोल टॉप डेस्क। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, अगला इसमें क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द, इसको ड्रॉप कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉवर? व्हाट डिड ही फाइंड? व्हाट डिड ही फाइंड? व्हाट डिड ही फाइंड? What did he find in a secret drawer? कि उसे उस सीक्रेट ड्रॉवर में क्या मिला था, ठीक है। तो क्या मिला था उसे, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि there was something there, I reached in and took out a small tin box, small tin box। तो उसे क्या मिला था, स्मॉल टिन बॉक्स मिला था। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, हु डू यू थिंक? हु डू यू थिंक? हु डू यू थिंक हैड पुट इन
देयर। ठीक है, तो व्हाट डिड ही फाइंड इन द सीक्रेट ड्रॉवर, तो सीक्रेट ड्रॉवर में उसे क्या मिला था, ए स्मॉल टिन बॉक्स मिला था। ठीक है, और इसमें स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मिला था, स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मिला था। और इसको रखा किसने था वहां पे, हु डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि किसने हैड पुट इन रखा था इन देयर, यानी उसके अंदर वहां पर उसने उसको किसने रखा था, तो किसने रखा था, मिसेज जिम मैकफर्सन ने उसमें रखा था। तो सबसे पहले इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे, आंसर, ठीक है ना। तो यहां से बनाएंगे इसका आंसर, व्हाट डिड को छोड़ देंगे, यहां से हम शुरू करेंगे। ही का मतलब ऑथर, लेखक। ही फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ही फाउंड इन अ सीक्रेट ड्रॉवर, सीक्रेट ड्रॉवर क्या मिला था उसके वहां पर, ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, वहां पर उसे क्या मिला था, एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मिला था। क्वेश्चन दूसरा हमारा क्या है, हु डू यू थिंक हैड पुट इन देयर, कि आप क्या सोचते हैं कि वहां पर उसको किसने रखा था, तो किसने रखा था, मिसेज जिम मैकफर्सन ने वहां पर रखा था। तो यहाँ पर आंसर बनेगा यू की जगह क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि आप यू बोल रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं, तो फिर हम क्या बोलेंगे, जवाब क्या देंगे, आई थिंक मैं सोचता हूं मिसेस जिम मैकफर्सन, मिसेस जिम मैकफर्सन, आई थिंक मिसेस जिम मैकफर्सन या मिसेस मैकफर्सन, मिसेस मैकफर्सन, मिसेस मैकफर्सन पुट इन देयर, हैड पुट इन देयर, पुट इन देयर, फिर ठीक है। मैं सोचता हूं कि वहां पर उसको किसने रखा था, तो वहां पर रखा था इसे मैकफर्सन ने, मिसेस जिम मैकफर्सन ने वहां पर उसे रखा था। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। यहाँ पे जितना पढ़ा है उसको आप अच्छे से दोबारा पढ़ेंगे, और जो भी हार्ड वर्ड्स है उनको याद करेंगे, उनको लर्न करेंगे, और जो क्वेश्चंस बताए इनको आप अपनी नोटबुक में करेंगे, ताकि किसी भी दिन यदि आपकी कॉपीज मंगवाई जाए तो आपका काम कंप्लीट हो। ठीक है, और साथ के साथ में हमारे काम कंटिन्यू बना रहे। जो जिस भी स्टूडेंट्स के पास में बुक्स नहीं है, प्लीज जल्दी से बुक्स परचेज कर लीजिए। ठीक है, स्कूल में भी आपकी बुक्स आ चुकी हैं, तो जल्दी से आकर के वहां से स्कूल से आप परचेज कर सकते हैं, और आपकी जो स्टडी है उसको आप कंटिन्यू बनाए रखिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। यहीं पे नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का जो पार्ट है चैप्टर का उसको रीड करेंगे। थैंक यू।